नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 का पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविताएं उत्साह तथा अट नहीं रही है के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, उत्साह कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 3 मंगलेश डबराल और नंबर 4 है नागार्जुन। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अट नहीं रही है कविता में किस महीने का वर्णन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फाल्गुन मास, नंबर 2 है मार्गशीर्ष मास, नंबर 3 है ज्येष्ठ मास और नंबर 4 है आषाढ़ मास। बच्चों, ये हिंदी के जो महीने होते हैं हमारे, उनके नाम हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फाल्गुन मास। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चों, ऑप्शन आपको पता भी है इसका सही उत्तर। ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है देव, 2 ऋतुराज, 3 है स्वयं प्रकाश और नंबर 4 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1999, नंबर 2 है 1899, नंबर 3 है 1699 और नंबर 4 है 1599। तो बच्चों, हमारा राइट आंसर है 1899 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों, जन्म स्थान के विषय में बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में, बंगाल के महिषादल में, बिहार के दरभंगा में या ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान के भरतपुर में। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बंगाल के महिषादल में। प्रश्न नंबर 6 पढ़ लेते हैं। निराला जी को किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था? ऑप्शन है संस्कृत, नंबर 2 बांग्ला, नंबर 3 अंग्रेजी या नंबर 4 1 2 3 यानी कि संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी सभी का। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सभी, यानी इन्हें संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी सभी भाषाओं का ज्ञान था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, निराला जी का देहांत किस सन में हुआ था? बच्चों, देहांत कहा जाता है मृत्यु को। इनकी मृत्यु की जो डेट है वो बतानी है हमें। तो ऑप्शन है 1916, नंबर 2 है 1961, नंबर 3 है 1981 और नंबर 4 है 1918। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 1961। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। निराला जी का संपूर्ण साहित्य किस पुस्तक में प्रकाशित है? जितनी भी इनकी रचनाएं हैं एक जगह संकलित हैं, उस पुस्तक का नाम बताना है। तो बच्चों, उत्तर नंबर 1 है कुकुरमुत्ता, नंबर 2 गीतिका, नंबर 3 है अनामिका या नंबर 4 निराला रचनावली। तो बच्चों, इसके नाम से भी आप पहचान सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 निराला रचनावली। इस पुस्तक में इनकी सारी रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला जी पर किसकी विचारधारा का विशेष प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है नंबर 1 स्वामी रामकृष्ण परमहंस, नंबर 2 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों यानी कि स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनके विचारों पर स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस दोनों का ही प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10।
उत्साह किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन है प्रेम गीत, नंबर 2 है भक्ति गीत, नंबर 3 है आह्वान गीत, या नंबर 4 है प्रकृति गीत। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आह्वान गीत। बच्चों आह्वान गीत होता है वो गीत जब किसी को बुलाया जाता है, किसी को बुलाते हुए अगर कोई गीत लिखा जाता है किसी को संबोधित करते हुए, तो वो गीत आह्वान गीत कहलाता है। तो जो उत्साह कविता है वह एक आह्वान गीत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो बच्चों प्रश्न नंबर 11 है, निराला जी का प्रिय विषय क्या है? तो बच्चों अपनी कविता से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भोजन, ऑप्शन नंबर 2 है संगीत, नंबर 3 कहानी, या नंबर 4 बादल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बादल। बादल इनका प्रिय विषय रहा है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 है, धाराधर शब्द का अर्थ है। बच्चों ये धाराधर जो शब्द है इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ बताने के लिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नंबर 1 लगातार, नंबर 2 धारण करना, नंबर 3 बादल, या नंबर 4 बिजली। तो बच्चों राइट आंसर है बादल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, क्योंकि धाराधर बादल का ही एक पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं, निदाघ शब्द का अर्थ है। बच्चों हमारी कविता में निदाघ शब्द आया है, इस शब्द का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है दाग रहित, नंबर 2 है भयंकर गर्मी, नंबर 3 है भयंकर ठंड, या नंबर 4 बसंत का मौसम। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भयंकर गर्मी। बच्चों प्रश्न नंबर 13 है, निदाघ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है दाग रहित, नंबर 2 भयंकर गर्मी, 3 है भयंकर ठंड, या 4 बसंत का मौसम। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भयंकर गर्मी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। पाठ पाठ यहाँ कौन सा अलंकार है? बच्चों पूरी लाइन है, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। तो ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बच्चों इस अलंकार में जब कोई एक शब्द सेम अर्थ में 2 बार आता है या एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। आभा शब्द का अर्थ है। बच्चों आभा शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन है नंबर 1 चमक, नंबर 2 भार, 3 आधा भाग, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चमक। आगे देखते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। उन्मन शब्द का अर्थ है। ये शब्द भी बच्चों हमारी कविता में आया है, उत्साह कविता में। तो देखते हैं इसके अर्थ। ऑप्शन है उमंग, खुशी, अनमना, या मनमानी। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनमना। प्रश्न नंबर 17। कहीं सांस लेते हो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूरी लाइन है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रूपक अलंकार, नंबर 2 मानवीकरण अलंकार, नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मानवीकरण अलंकार। बच्चों यहाँ पर फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 18। पट नहीं रही है का अर्थ है। इस पूरी लाइन का क्या अर्थ है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है समझ नहीं रही है, समा नहीं रही है, सुन नहीं रही है, या
इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, समा नहीं रही है। फागुन की सुंदरता के विषय में बात की जा रही है कि फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, अट नहीं रही है का अर्थ है। जैसे अभी हमने पढ़ा पट नहीं रही है, अब यह है अट नहीं रही है का अर्थ है। सेम ऑप्शन है, सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, समा नहीं रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका भी अर्थ पट नहीं रही है के समान ही समा नहीं रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 शीत ऋतु, नंबर 3 हेमंत ऋतु और नंबर 4 वसंत ऋतु। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वसंत ऋतु। प्रश्न नंबर 21, फागुन का महीना अंग्रेजी के किस महीने में आता है। बच्चों हिंदी के और अंग्रेजी के महीने थोड़ा अलग अलग होते हैं, तो ये बताना है कि फागुन का महीना अंग्रेजी के किस महीने में लगभग ये पड़ता है। तो ऑप्शन है दिसंबर में, अक्टूबर में, मार्च में या सितंबर में। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मार्च। बच्चों फागुन का महीना वो होता है जब होली आती है, तो होली लगभग मार्च में पड़ती है, इसलिए फागुन का महीना लगभग मार्च के महीने में ही पड़ता है। प्रश्न नंबर 22, नूतन शब्द का अर्थ बताइए। तो बच्चों नूतन शब्द का अर्थ बताना है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नव, नवीन, नया या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त तीनों। बच्चों ये जो हमने पढ़ा नव, नवीन और नया, इन तीनों का मतलब ही नया होता है और नूतन का शब्द का अर्थ भी नया होता है, इसलिए ये सभी नूतन शब्द के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 23, नवजीवन कविता को रचने वाला कवि है। हमें बताना है कि वह कौन कवि है जो नवजीवन की कविता को लिखता है या बनाता है। तो ऑप्शन है नंबर 1 निराला, नंबर 2 बादल, नंबर 3 देव या नंबर 4 नागार्जुन। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बादल। प्रकृति में नवजीवन की शुरुआत बादलों के आने से होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24, बादलों के आने की दिशा है। कविता में आपको बादलों के आने की दिशा बताई गई है, यहाँ पर आपको उसको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर और नंबर 4 है अज्ञात। तो बच्चों कविता के अनुसार बादलों के आने की दिशा है अज्ञात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25, निराला जी की रचना है। बच्चों है और नहीं है वाले प्रश्नों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से निराला जी की रचना कौन सी है। नंबर 1 मेरा परिवार, नंबर 2 अनामिका, नंबर 3 परिमल या नंबर 4 2 और 3 दोनों। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों, यानी कि अनामिका और परिमल ये दोनों ही निराला जी की रचनाएं हैं, जबकि मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, निराला जी द्वारा प्रयुक्त छंद है, यानी कि निराला जी की जो कविताएं हम पढ़ते हैं वो किस छंद में लिखी गई हैं। ऑप्शन है नंबर 1 हरिगीतिका, नंबर 2 चौपाई, नंबर 3 रोला या नंबर 4 मुक्तक। तो बच्चों 26 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मुक्तक छंद में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27, निराला जी किस श्रेणी में आते हैं। जो कवियों की श्रेणी होती है, एक तरीके से कैटेगराइज किया जाता है इनको, तो ये किस श्रेणी में आते हैं आपको ये बताना है। तो ये है ऑप्शन है नंबर 1 छायावादी, नंबर 2 भक्तिकालीन, नंबर 3 रीतिकालीन या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 छायावादी।
निराला जी छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 28, निराला रचनावली नामक पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है? अभी पीछे हमने इसके विषय में प्रश्न पढ़ा था कि निराला जी की सारी साहित्यिक रचनाएं किस पुस्तक में संकलित हैं, तो वो है, उस पुस्तक का नाम है निराला रचनावली। अब यहाँ पूछा गया कि ये कितने खंडों में विभक्त है, कितने पार्ट्स हैं इसके। ऑप्शन है 8, 5, 7 और 10। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 पार्ट्स। जो निराला रचनावली है वो 8 भागों में विभक्त है, 8 खंडों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 29, बाल कल्पना कैसे पाले प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देख लेते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, उपमा अलंकार। हमने पढ़ा है जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30, धरा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द धरा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 भू, नंबर 3 मही और नंबर 4 धर्म। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, धर्म। धर्म का अर्थ धरा नहीं होता है, जबकि मही, भू, पृथ्वी, धरा ये सभी पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 31, कवि किस प्रकार तप्त धरा को शीतल करने को कह रहे हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कविता गाकर, नंबर 2 है जल वर्षा कर, नंबर 3 है ठंडा पानी पिलाकर या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कवि बादल से किस प्रकार शीतल धरा को शीतल करने के लिए कह रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, जल वर्षा कर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32, कवि की आंख किसके सौंदर्य से नहीं हट रही है? ऑप्शन है फागुन के सौंदर्य से, बच्चे के सौंदर्य से, मित्र के सौंदर्य से या ऑप्शन नंबर 4 है शत्रु के सौंदर्य से। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फागुन के सौंदर्य से। प्रश्न नंबर 33, कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना के किस गुण के आधार पर की है? बाल कल्पना का कौन सा गुण है जो कवि को बादलों में दिखाई देता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पल पल परिवर्तित होना, नंबर 2 है बच्चों जैसी चंचलता, नंबर 3 है बच्चों जैसा भोलापन या नंबर 4 घुंघराले बाल। तो बच्चों बादलों की तुलना पल पल परिवर्तित होना इस गुण से की गई। जिस प्रकार बच्चे की कल्पनाएं पल पल परिवर्तित होती हैं, उसी तरीके से बादलों का स्वरूप भी पल पल परिवर्तित होता है। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। बादलों के हृदय में किसकी छवि है? ऑप्शन वाष्प की, विद्युत की, जल की या ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत की। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा विद्युत की। तो बादलों के हृदय में विद्युत की छवि है। आगे प्रश्न नंबर 35, विकल शब्द का अर्थ है। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी थी विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तो वहाँ से जो विकल शब्द है इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है बेअक्ल, नंबर 2 है बीता हुआ कल, नंबर 3 है व्याकुल या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 व्याकुल। विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। तो बच्चों आपके पाठ 5 से जितने प्रश्न संभव हो सके थे हमने वो सभी इस वीडियो में डाले हैं। आशा है आपके काम आएगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।